सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के प्रोस्पेक्टिव में कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में। जब हम देखते हैं कि कुछ सारे मेडिसिन ऐसे हम देते जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे इन मेडिसिन जो काफ़ी चर्चित में वो जो मेडिसिन है वो फेल कर जाती है, ख़ास करके वोमिटिंग के केसेस में। और हम देखते हैं ऐसे केसेस खास के प्रेगनेंसी में है, या कुछ भी ऐसे कुछ मतलब ठंडा लगने से समर में, या कुछ ऐसे क्रॉनिक केसेस में जहाँ पे हम 2-3 मेडिसिन में समेट के रख जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी एक मेडिसिन का, इसी के चर्चे में, कि इस मेडिसिनों को अगर आप देखें तो चाहे ओल्ड स्कूल हो या फिर न्यू स्कूल हो होम्योपैथी की, इनको बिल्कुल ही नेगलेक्ट किया गया है। और ये मेडिसिन इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसका मैट्रिया मेडिका में न प्रूविंग हुआ सही ढंग से, न इसको चर्चा हुआ। लेकिन एक पुराने जो होम्योपैथी के तो नहीं, एक हर्बलिस्ट थे, डॉक्टर C.C. एडिसन, उनकी किताब जब 1890 में जब शाये हुई, द शिकागो ऑफ मेडिकल जर्नल है ना, उसमें उस चीज़ का कुछ चर्चा मिलता है। उसने 1-2 चीज़ों पे उसमें बहस की है। तो आज हम उसी मेडिसिन के कुछ सिम्टम और साइंस के बारे में हम बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन चीज़ों पे इस चीज़ों को देखा। फिर हम देखेंगे कि थोड़ा सा इसकी चर्चा मैट्रिया मेडिका विलियम बोरी में दिखती है। तो हम होम्योपैथी की उसी मेडिसिन को आज बेसिक चीज़ समझेंगे उसका, और हम कैसे केसेस में इसको देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे मेंबरशिप बटन पर भी आप क्लिक करके मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें हम आपको एक्सेस देते हैं ऐसे वीडियोस की। और उसके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट, हर एक बीमारी की एक इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो आपको एक्सेस मिलेगी उस पर हम लाएँगे। तो शुरू करते हैं हम वीडियो को और देखते हैं क्या क्या सिम्टम के आधार पर देखते हैं। तो देखिए, डॉक्टर C.C. एडिसन 1890 में उनकी जो एक शाये हुई शिकागो मेडिकल जर्नल में, तो उसमें उन्होंने उस चीज़ का चर्चा किया कि एक हमारे कलीग्स थे, बहुत बीमार थे और उसको वोमिटिंग हो रहा था 3-4 दिनों से खास करके। और उसने कहा कि हमने एपिकॉग देखा, हर्बलिस्ट थे वो, ठीक है। और उस समय क्योंकि होम्योपैथी की इतनी तो डेवलपमेंट थी नहीं मेडिसिनों की, तो फिर उस समय ऐसा नहीं होता था। उनमें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग 2x 3x तक जा पाते थे, या फिर या मदर टिंचर, या फिर उसको अदर इफ्यूज़न उसने चर्चा किया। क्योंकि उसके जनरल में जो वर्ड मिलता है इफ्यूज़न का, तो इसमें आप आम भाषा में तो एक इंजेक्शन भी होता है, लेकिन फिर दूसरी चीज़ों में उन्होंने उस चीज़ का चर्चा किया कि काढ़ा के तौर पर। तो काढ़ा के तौर पर जो है ना, उनके बार्क, उनके लीव्स को है ना, उसको यूज किया। तो मेडिसिन आपको बता दें, आप लोग सोच भी रहे होंगे कि मेडिसिन का क्या नाम है। देखिए, मेडिसिन एमैगडोलस के नाम से आता है, और एमैगडोलस पिर्सिका ऐसी मेडिसिन है। हमने उसी के आधार पे कितने पेशेंटों में यूज किया, आपको बिलीव नहीं होगा। जो खास करके प्रेगनेंसी की जो वोमिटिंग है, ठीक है, हाँ, तो प्रेगनेंसी की वोमिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा साबित हुई। तो उन्होंने उस चीज़ का चर्चा किया। उसने कहा कि हमारे एक कलीग जो है पिछले 3 दिन से उसको उल्टी हो रहा था, तो कोई उसको, जो उनकी मदर साइड की थी, तो उन्होंने कहा और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप पिच ऑफ जो बार्क ट्री है उनका आप यूज करें। तो उसने कहते कि आपको बिलीव नहीं हुआ, हमने बिस्मुथ दिया, हमने एपिकाक का यूज किया, मतलब तरह तरह की मेडिसिन, एंटीमटाट, सारे मेडिसिनों का उसने उस चीज़ में चर्चा किया है उस जनरल में। फिर उन्होंने कहा कि मैंने उसको 200 मतलब उसको 1 पार्ट मेडिसिन का, फिर 10 पार्ट उसका मतलब बॉयल वाटर का हमने उसको मिला करके काढ़ा के तौर पे दिया। तो कहा कि दूसरा डोज से उसको वोमिटिंग टोटली बंद हो गया। और कहता है कि मैंने जब 6 साल बाद उस आदमी से मिला तो उसने मुझे कहा कि आपकी वो दवाई मेरी जान बचा दी। अब इसकी जब चर्चा होम्योपैथी की बुक आप मैट्रिया मेडिका विलियम बोरी में मिलती है थोड़ी बहुत, उसमें सिर्फ यही दिखाता है कि बच्चों की गैस्ट्रिक इरिटेशन जिससे वोमिटिंग हो सेकेंड समर में, तो मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने इस मेडिसिन को देखा कि ये मेडिसिन बहुत ही एक ऐसी साबित हो सकती है कि जहाँ पे हमने देखा एक्लपिया इंडिका, जहाँ पे ब्लडिंग के लिए हमने एसिडिक एसिड, ठीक है। तो एसिडिक एसिड तो हम ऐसे केसेस में नहीं देते हैं, खासकर प्रेगनेंसी के तौर पे, ठीक है, क्योंकि इरिटेशन हो सकता है।
तो इस मेडिसिन को अगर आप लंग्स से रिलेटेड, चाहे वो अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, ऐसे में अगर ब्लीडिंग होता हो, या फिर एपिगैस्ट्रियम में उसको अगर ब्लीडिंग होता हो, अनकॉन्शियसनेस हो, तो आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। ये ब्लीडिंग तुरंत रोक देगी। ये जहाँ पे आप बिस्मुथ भी आपका फेल कर गया, आपको केडियम सल्फ भी फेल कर रहा है, आपको इपिका, केडियम सल्फ, ये सब मेडिसिन जब फेल कर रहा है तो आप इन मेडिसिनों को देख सकते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान में आप इन मेडिसिनों को, जैसे आपको कोई लैक्टिक एसिड लिखते हैं, कोई नक्स लिखते हैं, कोई इपिकाक लिखते हैं, कोई सिम्फोरी लिखते हैं, है ना, कोई फ्रेनेसा लिखते हैं, कोई बिस्मुथ लिखते हैं, कोई केडियम सल्फ लिखते हैं, ठीक है। अगर इन मेडिसिनों से भी राहत नहीं हो और ऐसी पेशेंट की कंडीशन हो कि हर खाने के बाद या उसके अलावे भी कुछ भी उसको वोमिटिंग होना ही है और बेहोश हो जाए वो पड़े, क्योंकि लंबा समय तक वोमिटिंग होने पर बच्चे पे असर पड़ता है, तो आप इस मेडिसिनों को, है ना, आप 1-2 ड्रॉप आप डायरेक्ट टंग पे या फिर पानी में मिला के 3-4 बूंद आप दे सकते हैं पर डे। एक टाइम आप दीजिएगा, एक टाइम अगर दीजिएगा तो फिर कैसे, कभी कभी केसेस ऐसे हुए हमारे कि मैंने एक टाइम उसको दिया तो फिर 2-3 दिन में ही सारा सिस्टम ख़त्म हो गया, फिर लास्ट तक प्रेगनेंसी का उसको वोमिटिंग नहीं आया, और जिनको पहले लगातार रहता था, ठीक है। अब दूसरे केसेस में आप अगर इनको हो रहा है तो आप इनको दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरी, ऐसे लोगों को जो गैस्ट्रिक कफ हो, अब गैस्ट्रिक कफ किसको होता है, ज़्यादातर शुगर के पेशेंटों को होता है, इरिटेशन वाला जो होता है ना, और गैस्ट्रिक इरिटेशन कफ जो हो, जिनको बाद में कहेगा कि एलर्जी है, ऐसे लोगों को नहीं। जिनको क्या हो कि गैस्ट्रिक कफ हो, गैस्ट्रिक कफ हो कि उनको पाखना एक दिन के बाद होता हो या गैस का प्रॉब्लम रहता हो, ऐसे लोगों को अगर खांसी हो या उनके वजह से अगर ब्लीडिंग हो, ठीक है, चाहे वो आपको हेमराइज किधर से भी हो, आप उनको यूरिन से भी हेमराइज हो सकता है, ठीक है, आपको मुंह से भी हो सकता है, यूरेथ्रा से भी हो सकता है ना, उसको स्टूल के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप इन मेडिसिनों को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होती है ये। क्योंकि मैं इस पे जो भी बात कर रहा हूँ इसमें मेडिसिन को, मतलब जो प्रैक्टिस में पाया है उसी के हिसाब से मैं इसको बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी ये नहीं है। क्योंकि इस मेडिसिन का चर्चा, कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी होती है ना कि होती तो बहुत छोटी है, लेकिन इनका जो है ना बहुत सारा मतलब है क्या कि अब किसी को उसको अवेलेबल नहीं हुआ, उसी को दिखा नहीं, तो फिर इस मेडिसिन को कोई यूज नहीं कर सकता। क्योंकि विलियम बोरी में थोड़ा सा ही चर्चा है, इसका बच्चों के रिलेटेड चर्चा है। तो आप इन मेडिसिनों को ऐसे केसेस में आप देखें, सारी कंपनियां बनाती है, आप यूज कर सकते हैं, बस अनफॉरगेटेबल मेडिसिन है, ठीक है। जिस तरह से बहुत सारे मेडिसिनों को लोग भूल जाते हैं, इसी मेडिसिनों को भूल जाता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आज एमेक्डोलस पिर्सिका मेडिसिन के बारे में। आप इनको मदर टिंचर भी फॉर्म है इनका, लोअर पोटेंसी भी, हायर पोटेंसी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप कैसा आपको मेडिसिन में प्रैक्टिस है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं पोटेंसी का चर्चा इसलिए बहुत कम करता हूँ ताकि आपको उसमें मदद मिले, और मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट भी इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आप पेशेंट को जब तक देखें नहीं, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि पेशेंट को मेडिसिन आपको एक अलग तरह से देना पड़ता है, कुछ कुछ इमरजेंसी मेडिसिन एक साथ 2-3 मेडिसिनें लगानी पड़ती है, कभी कभी मेडिसिनें बदलनी भी पड़ती है आपको 24 घंटा के बाद। तो ऐसे केसेस ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मेडिकल लाइन में ऑनलाइन का सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप अपॉइंटमेंट किसी को देते हैं तो कितने केसेस क्योर होंगे ऑनलाइन में, हमको नहीं लगता कि कोई भी केसेस किसी का क्योर होता हो, चाहे वो कितने बड़े होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हो या फिर अदरपैथी के होते हो। आप प्रिस्क्राइब सकते हैं, आप या फिर जो भी डॉक्टर हैं, आप वहाँ के नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए जो फेस टू फेस आपको फेस कर सके, ठीक है। ऑनलाइन की चीज़ें इतनी, मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ये है कि आप फिजिकली उनको देखें नहीं, उनको पढ़े नहीं, उसके माइंड सेट को समझे नहीं, उसने कुछ बताया आपने उसके ऊपर ये किया, तो
तो ऐसे काम नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ मेडिसिनें हैं जो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का मेडिसिन, है ना। और मैं कोशिश करूं कि आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो जो जो ख़ास कर जो प्रैक्टिकल बेस हो और ख़ास कर क्लिनिकल ट्रायल मेडिसिन हो, वो आपको मैं दूं। तो ये था आज का मेडिसिन। थैंक यू, धन्यवाद।